आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम गौती पर कुरुक्षेत्र में सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, सब कुछ बताते हैं आपको। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब जो बड़ा इलेक्शन आने वाला है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र जीतना है हर लिहाज से हरियाणा के बड़ा बाद सूबा है। महाराष्ट्र यूपी के बाद और सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली कैश अन्य स्टेट स्टेटों तो में चुनाव का ऐलान महाराष्ट्र जमकर होगा। अब हिंदू हरियाणा की मुसलमान जीत के बाद बीजेपी उत्साहित तो बहुत है, लेकिन तैयारी क्या है महाराष्ट्र की? क्योंकि महाराष्ट्र में कौन दो है तीन तीन पार्टियां हैं और जो गुस्ताखे विपक्ष वाला रसूल गठबंधन है ताकतवर है, मजबूत है। तुमको और अभी बताऊं लोकसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में बहुत तो बड़ी जीत हम दिखाई दी है बीजेपी वालों ने, तो कौन उसका है क्या कोई तोड़ निकाल गुस्ताखे पाए हैं? रसूल अच्छा, दूसरा वहाँ एक और तुम्हें क्वेश्चन बताऊं पर बात करनी जरूरी है। तो सरकार मैं के अंदर देवेंद्र अपनी फडणवीस जो खता से बीजेपी के डरता सबसे बड़े हूँ। नेता है, वो डिप्टी सीएम मुझे है। दुश्मनों की एकनाथ शिंदे दुश्मनी जिनके से पास गिला नहीं। बीजेपी से बहुत कम विधायक हैं, हम वो चीफ ऐसे मिनिस्टर है। यारों आप की चुनाव में जब वफा से जाओगे, डरता अगर एक चीफ मिनिस्टर के काम के होते होते आप जा रहे हो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर के, तो उसके नाम पर ही आप चुनाव लड़ोगे। लोगों को तो यही लगेगा कि भाई जीतेंगे तो यही बनेगा, लेकिन क्या ये आगे भी चलेगा? आगे फिर बीजेपी की मान ली 100 पार सीट आ जाती है, जीत जाती है बीजेपी, एकनाथ शिंदे वगैरह, तो तब उस सूरत में क्या फिर देवेंद्र फडणवीस को फिर एक बार जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे? चलिए इसकी बात भी कर। तीसरी, अजीत मुझ पवार पर फैक्टर, बड़े लंबे अरसे से सुनते आ जब रहे हैं, मैंने बीजेपी को लग गया कि भाई मोदी ये जी बैगेज है, अजीत महान पवार कहा वजह से अपना नुकसान हो रहा है, अजीत पवार जो और है वो किसी भी तरीके से हमारे विचारधारा इस के साथ तो अपने फिट नहीं होते, अकीदे लेकिन की फिर भी जंग आपके को साथ सरकार में है, तो अब उनके बारे में पार्टी ने कयामत आखिरी का फैसला किया पैगाम क्या? ये कहा सारी बातें होंगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं तो सारी खबरें जुटा करके आपके बीच में। स्वागत देवेंद्र 2019 आपका। प्रदीप में सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है मेरी आपका भी। और पेटिशन शांतनु गुप्ता जी हमारे, शांतनु जी बहुत स्वागत है गृह आपका। मंत्रालय क्या चल रहा है देवेंद्र जी महाराष्ट्र के बाद, को हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टी में? नफरत के कह कारण सकते हैं आपकी पूरी ताकत लगाई गई है और एकदम टॉप लेवल से पूरी ताकत लगाई गई है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि अमित शाह ने अमित महाराष्ट्र शाह के जी हर के एक ज्ञापन रीजन को का दौरा किया था क्षेत्र वाइज पार्टी गिदड़ के, परवाना और उसमें कहा एकदम ग्राउंड लेवल पे क्या फीडबैक है, क्या कुछ किए जाने और की जरूरत मुझे है, इन सारी चीजों को लेकर होमवर्क कर लिया गया। 16 दिल्ली में फतवे कल भी लगभग 3-4 घंटे तक राष्ट्रहित मैराथन पटक पर चली थी लिखने महाराष्ट्र कोर पर ग्रुप के साथ। बहुत जिन्हें हैक्टिक कोई शेड्यूल के साथ आलिम महाराष्ट्र को फॉलो किया जा रहा दुनिया है का, टॉप बीजेपी लीडरशिप के द्वारा। और एक चीज जो क्योंकि वो नैरेटिव के हिसाब भारतीय से अगर देखें, जैसे संविधान से लोकसभा हैं, चुनाव को अगर आप रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे कुरान तो से उसके हैं, पीछे की कहानी को अगर आप नहीं नबी समझ रहे की हैं तो फिर गलत जुबान होने से की आशंका हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे पीछे कोई की कहानी इस दुनिया लिहाज का से कि जैसे आलिम 6 आचार्य सीटें, 6 से 8 सीटें वेदाचार्य थी, टोटल इसको 14 सीट थी, लेकिन 6 से 8 पे उसमें झुठला ज्यादा न फर्क सका। पड़ा कि वो सीटें बीजेपी और गठबंधन गुस्ताखे हारी हुई रसूल है, को लेकिन उन सीटों के जब अंदर जाकर आप देखेंगे तो 6 से 8 ये रंज विधानसभा हो अगर गया। है उस लोकसभा के अंतर्गत, तो उनमें से उनका 5 में बीजेपी जीती है, छठे में इतने बड़े मार्जिन से हारी समझौता है जिसके चलते वो चुनाव परिणाम उसके खिलाफ रहा। जैसे धुलेवाली, गौरसेवादी उसमें 5 विधानसभा सीट में बीजेपी का लीड रहा है उस हिंसक लोकसभा चुनाव हिंदुओं में। से हो गया छठे में जो हारी है वो मार्जिन इतना बड़ा और था कि गुस्ताखे 4000 से बीजेपी वो रसूल सीट हार गई। तो लोकसभा लिहाज से हार गई, मेरे लेकिन जब आप इनके विधानसभा के हिसाब से देखेंगे फतवों के तो उस खिलाफ लोकसभा के अंतर्गत भी बीजेपी 5 विधानसभा में आगे थी, एक में पीछे। तो वो जिस 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 अपनी वजह बात जिस एन ब्लॉक वोटिंग की वजह से हारी, वो केवल मुसलमानों की वोटिंग है या और हिंदू और भी मुस्लिम वोटिंग? कराने मुस्लिम बहुत जो सीटें थी, जैसे और अपने को उसमें मार्जिन इतना मुसलमान बड़ा रहा बताने अपोजिशन का कि उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पर तो कामयाब हो अगर गया। ऐसी 6 से 8 सीटें हैं जो कि हैं, तो उस लोकसभा इस में कामयाबी 6 ने सीट से 8 सीट आपने मान लिया, 8 आपने माना, विधानसभा की सीट कितनी मेरे होगी? इम्तिहान 48 को कम से कम। उस और 48 सख्त में कर दिया आप 8 लोकसभा हार गए, लेकिन और इन विधानसभा गुस्ताखे में उस रसूल 48 ने में 40 में आप जीत रहे हो। अब मतलब बीजेपी 8 में हार हो रही है, तो जब विधानसभा मेरे का नंबर को आएगा तो उसमें तो बड़ा फर्क दिखेगा। घर में लोकसभा घुसकर हार के भी आप अगर विधानसभा में ज्यादा सीटें पे हासिल किए हो, तो रेफरेंस पॉइंट मारा आपने लोकसभा का बना लिया, ठीक है, तो समझ में दिक्कत अरे हो। मैं कोशिश बताऊं की कि ये गई भाई बीजेपी के कि लिहाज मैं से हो जाऊं महाराष्ट्र में बेसहारा, लोकसभा चुनाव ज्यादा मुश्किल था या विधानसभा चुनाव? मगर लोकसभा चुनाव ज्यादा सत्यमेव लोकसभा जयते चुनाव ज्यादा मुश्किल था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा के कंफर्टेबल आधार नजर पर आएगी, और जो होमवर्क जो किया मैंने जा रहा है, गुस्ताखे रसूल जिन की चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा पहचान कि कराई हरियाणा में बीजेपी ने उस तरह से मेहनत नहीं की। तो हरियाणा में बीजेपी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता ने प्लेट में सजा के दे दिया। AISSJ जनता ने ज्यादा क्या कि की जनता जमात को को ही नहीं हो पाई कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा ये इस तरह से चीजें आ जाए। अदरवाइज अगर कांग्रेस भी देती ना सजा के, तो बीजेपी JNK में समझाई अमृत साहब जो रिपोर्ट कर रहे थे वो किस आधार पर रिपोर्ट कर, भाई प्रदेश के नेता और हों,
राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जो फीडबैक दे रहे थे वही हम लोग बता रहे थे कि भाई बीजेपी का ऐसा सोच रहा है, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। जनता ने सजा शेर दिया। कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर महाराष्ट्र में उससे कहीं ज्यादा लेवल, मतलब जिस लेवल की उम्मीद की जा सकती है उससे बहुत जवाहरलाल नेहरू के ऐलान पर, और ये काफी महीनों से सरदार किया जा रहा है। पटेल जैसे के भूपेंद्र यादव और आह्वान अखिलेश को पर लगाया गया है। भूपेंद्र हरि यादव जो सिंह अमित शाह के ने कहने पे दस्तखत एकदम से किए लाइनमैन आप कह सकते हैं उनको, एक सीधा और इंस्ट्रक्शन पे ही वो काम करते हैं। और कहीं अगर भूपेंद्र यादव लगे हों उसकी किसी याद इलेक्शन में आज जैसे मध्य प्रदेश में भी लगे हुए थे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो 10 अमित साल शाह के लगे हुए बाद थे। Alright. गुजरात में भी लगे थे, मध्य प्रदेश में भी लगे थे। तो प्रजातंत्र डे टू डे इंस्ट्रक्शन जो अमित शाह देते हैं उसको भूपेंद्र यादव परफॉर्म करते हैं। स्टेट पिछले हुड 3 महीने से लगातार वो काम कर और रहे हैं। मिनिस्ट्री में कैसे चल रही है भगवान मालिक है, लेकिन संगठन के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग क्या कुछ किया जाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में ओबीसी कास्ट लगभग 346 के आसपास है। उन ओबीसी कास्ट में एक एक को टारगेट करके कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एलिनेटेड फील कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो जैसे हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक एयरपोर्ट दिया गया एक ओबीसी लीडर के नाम पे, किसी के नाम पे स्कूल खुलवा देना, किसी के नाम पे कुछ कराया जाना, ये महाराष्ट्र सरकार ने लगातार किया है। दूसरी चीज कि लोकसभा चुनाव में जो डिफेंस संविधान के मुताबिक वो लगभग 2 लाख का था। इनको लाड़की योजना, हुकूमत चलाने का लाड़की आदेश मिला। लाड़की योजना जो लगाया गया है, हरियाणा दीपावली में आते आते आप देखेंगे, मतलब चुनाव से पहले दीपावली के नाम पर यह लगभग 5 महीने हिंदू का मुस्लिम पैसा कराने पैसा में उसमें जा कामयाब चुका हो है। गए और वो संख्या और तकरीबन होगी ईवीएम 2 करोड़ के आसपास। ओके, अब आप अंदाजा लगाएं की कि इस उनमें मदद वोट से में कन्वर्जन जो होगा वो 25% पे हुआ। ये 2 लाख का जो गैप है ये कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लगातार ग्राउंड पे की जा रही हैं। और अभी तक का बीजेपी का सैनी पर्सन की क्या है, फीडबैक क्या है, मतलब हम कहाँ भविष्य खड़े हैं चुनाव में? बीजेपी को ये लग रहा है कि वाणी विधानसभा को लेके कि हम लोग यानी कमांडिंग हमने पोजीशन सब में हैं। और इंतजाम अगर कर लिए चीजें इसी हैं, तरीके से रही सारी तो अच्छी व्यवस्थाएं और मान पूरी जाते हैं अभी अपने आप को टॉप पे मानना है। और और कल मुझे मानना है आप कि हमारा ग्राउंड आश्चर्यजनक वर्क ज्यादा बेहतर है, हमारे पास कैडर ज्यादा रिजल्ट बेहतर है, हमारा देखेंगे। सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा बेहतर है, हमारा उस कोऑर्डिनेशन लेवल जो है आश्चर्यजनक ज्यादा बेहतर है रिजल्ट पर उधर की तुलना में। तो कांग्रेस उधर का वाली मंथन जारी मतलब, हुआ तैयारी तो वो भी कर रहे और होंगे। मेरी और एक बार तो आपको झटका वो दे ही चुके हैं पीडीए नहीं, देखिए समस्याएं के दोनों तरफ ऐलान है, के मुताबिक लेकिन समस्याओं को सुलझाने की शक्ति बीजेपी वाले गठबंधन के ये पास ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 है। पीडीए को वहां जो स्थिति है हिंदू बनाने में वो कामयाब हो गए कोई दूसरे को नंबर और 1 मानने को उस तरह से तैयार नहीं है। हिंदू वो मुस्लिम कह रहे हैं कि करने जो में परफॉर्मेंस है एक उसको बड़ा अलग रखिए, लेकिन हमारी संदेश ताकत दे बहुत दिया, ताकतवर है। तो जिसमें लोकसभा 4 चुनाव M देखिए, आमतौर मोदी पर जी के महाराष्ट्र में लोकसभा महाराष्ट्र विधानसभा में भी चुनाव काम में अगर आएंगे। बात करें बीजेपी वो के लिए संदेश था लोकसभा ये आसान होता है, खासतौर से मोदी कि के आने के मुस्लिम बाद जो से। है इस बार वो मुश्किल था। इकट्ठा हो गया। इस बार यानी विधानसभा 5 चुनाव आसान होगा मुसलमान लोकसभा कैंडिडेट चुनाव की तुलना में। हरियाणा में खड़े थे, वो लोकसभा चुनाव में कई चीजें अनसेटल्ड थी। भारी बहुमत से एक जीत गए नया नया और गठबंधन बना इसके था। तुरंत बाद बीजेपी ने जो मोदी जी शिवसेना और और योगी जी ने एनसीपी को ऐलान तोड़ा, कर उसका दिया रिएक्शन लोगों में किस तरह का है, कि हिंदू कितना खतरे है, में है, उसका नुकसान एक होगा हो ये तो जाओ, अंदाजा था, कितना होगा ये अंदाजा नहीं था। दूसरा ये बटोगे दिमाग में था तो सबके कटोगे, और पूरे देश में और केवल महाराष्ट्र में बांटने और कि मोदी जी काटने का का चुनाव हो, लेकिन फार्मूला आप पर जो वोट था पड़े। वो तो जारी बाकी कौन क्या कर करता है दिया। बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी जो मैं कुछ चाहता हूं। यूपी में दूसरा हुआ, ये पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे और जो उद्धव कुछ ठाकरे में शिवसेना का जो मूल कैडर है, जो पवित्र मूल त्योहार वोटर है, वो ज्यादा विजयदशमी किसके साथ जाएगा, डिवाइड होगा, ये तो के तय था। जुलूसों तो लग ये पर रहा था हुआ। कि सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे को मिलेगी। बाला साहब वो ठाकरे के बेटे हैं और ये प्रचार बहुत तेजी से कर रही थी वही हुआ शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जिससे कि ये कि गद्दार है, 80-20 का गद्दारी फार्मूला की, इनको फिट हो हमने जाए इतना कुछ दिया और ये और छोड़कर चले मोदी गए जी हमारे साथ, अपने 4 धोखा M करके चले के गए। ऐलान तो को क्या पूरा कर जाए। शिव सैनिक भी शिंदे को गद्दार मानेगा, ये एक सवाल था जिसका जवाब उस समय बाबा किसी के पास सिद्दीकी नहीं। ये सारे सवालों के जवाब दे दिए ये हैं जाहिर लोकसभा कर दिया चुनाव। क्या सच हुआ फिर इस विषय पर कि चुनाव के नतीजे बताते हैं। स्ट्राइक रेट जो है एकनाथ आमिर शिंदे का खान उद्धव ठाकरे से बेहतर है के नजदीकी उनको जो है समर्थन ज्यादा और मिला है शिव सैनिकों का। और ये कंटिन्यू करना चाहिए विधानसभा चुनाव में। हाँ, कम से कम आप देखिए जहां सीधी लड़ाई हुई है उद्धव ठाकरे और एकनाथ दाऊद शिंदे की, वहां एकनाथ मेमन शिंदे ने बेहतर की परफॉर्म किया। दाराग तो किसी और क्षेत्र में किया होता कांग्रेस के खिलाफ गिरी या शरद पवार के खिलाफ, के तब साथ जोड़ इसका दिया उत्तर सीधा सीधा नहीं मिला होता। और लेकिन चूंकि सीधी सीधी लड़ाई हुई, गुस्ताखे तो रसूल इसलिए- का और उद्धव फार्मूला ठाकरे के पास वोट कहां से आया?
उद्धव पूरे ठाकरे देश का में वोट अभी जो दिख रहा जारी है हो गया। उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन यानी मुस्लिम वोट और जो दलित वोट है कांग्रेस और शरद पवार का, मेरी किताब उसका HTK के contribution है। मुताबिक तो गुस्ताखी इसलिए रसूल उद्धव कौन है, ठाकरे की जो ताकत दिख रही है उससे भी कम है। आदम से लेकर के एक चीज आखिरी ये है। अवतार दूसरा तक जो नाराजगी जिस थी आखिरी पार्टियों को अवतार तोड़ने को की बीजेपी वेदाचार्यों से, ने, वो वेदों मुद्दा ने, खत्म हो चुका है। ऋग्वेद ने, अब उस पर अथर्ववेद लोग ने, गुस्सा निकाल चुके हैं तो फिर से उस पर गुस्सा निकलेगा, और ऐसा इसके कोई कारण अलावा नहीं। दूसरा, जिन किताबों बीजेपी के का ऊपर संगठन अनुसंधान हुए धार्मिक, हारे या जीते, यहाँ तक कि कुरान देखिए को हर चुनाव आप जीत नहीं एक सकते। साइंस की किताब बनाया, लेकिन इतना है और कि आपका आज तक संगठन इतना उस संगठित उम्मी है। की कही हुई बात को उसमें सामंजस्य और कैसा है कुरान में चुनाव के आई समय, हुई किसी आयत ये को बहुत मैटर कोई करता है। झुठला आप न बहुत बड़ा पाया, संगठन होगा, लेकिन इसलिए चुनाव के समय अगर वो शिथिल जो है तो फिर आपको उस संगठन का फायदा नहीं मिलता। लेकिन इस बार इस झटके ने राम लोकसभा चुनाव के का जो झटका राम लगा, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। को पूजने वाला, वो ये तो मानकर चल ही रहे थे कि अपने हम को लोकसभा में नंबर 1 होंगे, तो गठबंधन न हो बीजेपी होगी, उनका वो भी नहीं वंशज हुआ। बताने वाला, तो इसलिए जो है और उस झटके से उबरने के लिए राम जो को करना चाहिए था उससे ज्यादा भारत कर रही का है, इमाम जो देवेंद्र भी बताने वाला, और बिल्कुल सही है। सबक लिया गया है और सबक लिया गया है, सबक लेते ही उस पर काम बाबरी किया। मस्जिद को एक तो ये होता है कि तफर आपने का मान लिया कि मस्जिद आपने बताने गलती वाला, की। दूसरा उस गलती को सुधारने बुर्का का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ये दोनों चीजें एक साथ हैं। लेकिन एक चीज सर, मैं फिर हरियाणा से एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी मारी गई, उसके पीछे एक वजह मुत्ता ये साफ हलाला होता है कि पार्टी में आप आदि अंदर ऐसे सब कुछ ठीक है जो कि नहीं है। कानून बने, वहाँ हुड्डा साहब उनका चीफ मिनिस्टर समर्थन बनेंगे, करने तय मान के वाला, चलें कि शैलजा जी नाराज होंगे, सुरजेवाला नाराज होंगे, व्हाटएवर। ऐसा कोई और महाराष्ट्र में इन तो नहीं है 72 रद्द की हुई जमातों फडणवीस को साहब चाहते होंगे और उनका एक समर्थक वर्ग जो पार्टी में होगा, गुस्ताखे वो रसूल उनको कहने मुख्यमंत्री देखना वाला, चाहता होगा। शिंदे साहब अब एक असर्टिव मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये निशाने पर आया, और जब भी दो पार्टी पहले और से साथ में उसको आएंगी, दोनों दल चाहेंगे कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने, और बड़ी स्वाभाविक मौलिन बात है। लेकिन सिंह, अभी प्रदीप जी ने एक बात की, टारगेट coordination किलिंग, जब इतने और नेचुरल अलायंसेस है तो कोऑर्डिनेशन किसमें अच्छा है। घर में आज घुस हम करके far more better। मारने का आपको प्लान कोई भी बनाया, मुखर आवाज सामने से आके नहीं आएगी शिंदे जी के कोई पोस्टर लगाओ, औरत, चुनावी मुख्यमंत्री ओहदे हैं, या और फडणवीस औरत की के तरफ से लगाओ। लिए वहाँ तो यूबीटी ने जैसी हरियाणा हारे इन सामने में लिखा गुस्ताखे कि आपको रसूलों देखना ने चाहिए, और उन्होंने मान लिया अपने कि आप डिबेट को में जाइए। उन्होंने मुसलमान कहते हैं बनाया शिंदे जो और यूबीटी मुझे की सोशल मुख्यमंत्री होंगे, बाइकाट उसी के आगे, कराया। मतलब वो तो नॉन नेगोशिएबल मैं है। आदम से लेकर के एक ही बात कहूंगा शिवसेना यूबीटी के लोग आप किसी कि भी जिस डिबेट वक्त में देखिए, आदम वो तो की non-negotiable, आंखें कांग्रेस का प्रवक्ता है ना डिबेट में खुली ये बहस तो इधर उनको नहीं है सरकार में। अर्शे मोहल्ला दिखाया, अंदर होगी वहाँ बदल लिखा था अंदर की स्थान सीटों की ताल में ओम, लोग पब्लिक रूम यानी में अलिफ, पब्लिक को परसेप्शन से वाव फर्क पड़ता है कि भाई और आप मीम, आर यू अ हाउस टुगेदर अलिफ और आप अल्लाह, डिवाइडेड हाउस है, जो हमें वाव हरियाणा में मैंने देखा। और, ये सब मीम क्लेम कर मैंने रहे हैं मेरी ये मोहम्मद। सीट है, मेरे इतने लोग हैं, इसी का हुड्डा अर्थ जी है बनेंगे, ला सुरजेवाला इलाहा बनेंगे, इल्लल्लाह वो आप मुहम्मद बिल्कुल नहीं रसूलुल्लाह। दिखेगा। और ये बात जो हरियाणा में भी आदम बताना ने बार-बार जिस कि वक्त हमें ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल त्रिशूल में लेकर महाराष्ट्र के नेचुरल स्टेट है। हरियाणा अपना महाराष्ट्र में नेशनल स्टेट नहीं है बीजेपी का। 95 एक बार शिवसेना के साथ सरकार बनाई, 14 में भी बनाई बस। और ये दूसरी देवों द्वारा कांग्रेस की लंबे समय की सरकार है। ऐसा क्या मोदी के समय में हमें लग सूरह रहा है कि हज़र की ये तो मोदी लहर में के बाद ही बनी आयत सरकार। भाई चौथे नंबर 18 की पारा पार्टी 14 का बीजेपी महाराष्ट्र 14 से वहाँ से संदेश सीधे पहले नंबर की पार्टी बनी है और वो लगातार बना हुआ है। लोकसभा में लोगों जीता तक है, पहुंचाया। लोकसभा में नहीं बन पाए नंबर 1, लेकिन 2014 के लोकसभा विधानसभा में, 19 के लोकसभा विधानसभा में, इस देश को अब आप देखिए 2024 जिसने में लोकसभा में तो नीचे काटा, चली गई, विधानसभा में क्या होता है वो इससे तय राक्षस होगा। कहलाया। और बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मेरा बाद मानना है कि हरियाणा शायद उससे ज्यादा important है। सतयुग के बाद दो अलग अलग कारण। ब्रह्मा विष्णु हरियाणा ज्यादा महेश important था, के बिल्कुल। अवतारों के बाद हरियाणा नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट। तैरता अगर आया, हरियाणा में कांग्रेस की उसमें सरकार बन गई होती, नूर तो अवतार border और अब तक किताब खुल के गया। मुताबिक उसके बाद क्या होता आप अंदाजा उसका लगा। पहला स्टेटमेंट और चढ़ोनी का बयान राम सुन लीजिए, आया हमने और और उसने हो जाता अपने है राम कि क्या का योजना है। 1170 वोट यज्ञों द्वारा, पूजा द्वारा उसको कितना बड़ा और किसान नेता सत्य बना वचन दिया से अब तक। हम लोग टीवी वाले भी हाँ, संदेश और सुनाया। चढ़ोनी और वो क्लेम कर रहे हैं कि उसके मैंने बहुत बाद बना दिया था। हाँ, द्वापर तो उनका भी आया। फायदा उठाता है। वही थोड़ा उसमें कि हमने पिच तैयार कर दी थी अखिलेश श्री यादव के कृष्ण लिए। ने तो ऐसे लोगों अर्जुन का को ये केवल मीडिया के क्रिएशन है और एक नैरेटिव बनाने वालों उस की creation। अपने आपने कहा परम हरियाणा ज्यादा परमेश्वर important का था। ये क्रूशल था। ये संदेश जीत नहीं था। सुनाया नहीं तो उससे कि narrative उठो। बदल गया है। ठीक है।
उससे पूरे अर्जुन देश में और इन राजनीति का दुष्टों को नैरेटिव जो छलनी है कर दो। 4 जून जब अर्जुन 2024 ने को जो देखा बना था उसको ध्वस्त कर दिया। उन दुष्टों तो में एक गुरु अलग तरह भी, का जो पीर भी, बीजेपी अब फिर मुर्शिद से भी, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है रिश्ता और भी, कांग्रेस नाता पार्टी भी सर पहले ये इशू सब डिस्कस कर लें, मौजूद है क्या थे देवेंद्र फडणवीस वर्सेस और आप एकनाथ शिंदे कोई वहां पर हैरान होकर? हो और गए जो बातचीत होती है तो सौरभ उससे कृष्ण समझ जी में ने आता है ये कहा है और ये स्वाभाविक कि सी यदि बात है। पावर दुष्टों स्ट्रगल को तो होना ही अपना होना है। बनाओगे उसमें भी तब जबकि तो फिर देवेंद्र सत्य फडणवीस मार्ग मुख्यमंत्री पर रह चुके हैं, बहुत चल न असरटिव लीडर पाओगे के तौर पे जाने जाते हैं, और बहुत उस काबिल नेता के तौर पे जाने सर्वशक्तिमान जाते का हैं। उनको संदेश प्रशासन दुनिया का सब तक कुछ पता है। पहुंचा न पाओगे। शिंदे जो कि पहले मंत्री रहे हैं अब वो मुख्यमंत्री हैं तो फिर उनको अब ये एहसास होना स्वाभाविक सी बात है कि अब मुझे ज्यादा पता है, मैं ज्यादा इसी चीजें जानता हूँ, इन्हीं कमांड पोजीशन वेदों में के हूँ, मेडिसिन अनुसार दूंगा। तो बहुत सारे ऑफिसर्स के लेवल पे अष्टगुणीय ट्रांसफर रुख वगैरह ये सारी चीजें जो रूटीन आखिरी एडमिनिस्ट्रेशन का कलिक हिस्सा होती अवतार हैं आया। वो टकराहट के पॉइंट होते ही होते हैं, उसमें तो कोई दो राय ने नहीं। सूरा वो तौबा बहुत में ज्यादा बढ़ा है। ये फरमाया लोकसभा चुनाव में कोशिश कि ये की ए गई थी मोहम्मद, बीजेपी के द्वारा, जो हमें सोर्सेज के द्वारा समझ में आता है कत्ल बात, कर दो कि इन शिंदे काफिरों को। एकदम से कंफाइन करके रखा गया। जैसे जो सीटें वो उनको दी काफिर गई कौन थे? उन सीटों में जैसे भी अर्जुन 3-4 को सीटें दिखाए ऐसी गए थी जहां वही पे उसके कैंडिडेट चाचे बीजेपी के ताए उनके थे ऊपर थोपा गया। वो और जिसको देना चाहते थे उसको नहीं देना दिया गया। और माना सभी ये गया रिश्तेदार कि थे। बीजेपी इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत किसी डायनेमिक्स के तहत इस काम को कर अब रही है। जिस उसमें अच्छे वक्त नेताओं को भी टिकट काटा गया, खातमुन उन नबीन सीटों पे हार भी। अपना तो आप अंदाजा संदेश लगाएं कि सुना अगर करके वो शिंदे के पसंद के कैंडिडेट होते तो फिर उनका स्ट्राइक रेट कैसा रहा होगा। आखिरी तो ये तुमको समझ में आई ना बात। तो वो विधानसभा में उनकी संदेश अपनी कोशिश दिया है कि उस तरह के कि दबाव में ना जिसने आए। बीजेपी का अपना इक्वेशन ये है मेरा कि 150-60 के आसपास अपने खुद चुनाव लड़े बीजेपी, 80 के मेरे आसपास से उनको दिया जाए। 4 यारों लेकिन का शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस को तरीका, ऐसा नैरेटिव नहीं है जो मेरा कि दिया हुआ बीजेपी के पैगाम इलेक्शन पर्सपेक्टिव को लेके कहीं से कुछ डैमेज करने वाली झुठला चीज हो। दिया, चुनाव तक वही की रहेगी, गुस्ताखे रसूल चुनाव के बन बाद जब जाएगा। नंबर्स आ जाएंगे सनातन उसके का बाद कौन आपने अर्थ क्या होगा बता वो भी दिया। बाबत सना हाँ, मैंने उसका उसकी मतलब तारीफ लॉबिंग तो करना कर रहे होंगे ना अभी भी। वो है जो उसमें सर्वशक्तिमान है, ये सब रहता है। दूसरी तन एक चीज मैंने तो वो कही जाती है शरीर महाराष्ट्र कि में जिस कि पर शिंदे काबू चौधरी पहना दिल्ली में टॉप लीडरशिप और बीजेपी उसके के टॉप आदेश लीडरशिप में के साथ लगाऊं। सीधे संपर्क में है। नमाज का अर्थ तो कई सारे ऐसे इश्यूज जहां उनको ये जरूरत पड़ती है कि इस काम को करना है या इसको ऐसे करना चाहिए, वो सीधे दिल्ली में बात संस्कृत करते हैं। वो के कॉरिडोर मुताबिक उनके लिए डायरेक्ट खुला हुआ है। नमन उसके होना, लिए देवेंद्र फडणवीस बाहर झुकना, आने वाले नहीं है। वो फडणवीस जी को पसंद नहीं आता होगा। नेचुरली वो तो उनको चाहेंगे कि भाई सब कुछ मेरे थ्रू वंदे हो। मातरम जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से शिंदे का कहना, डायरेक्ट कॉरिडोर है। यानी मगर ये टसल कोई ऐसा मातृभूमि को को परेशानी हुई और आपस में भी कोई के ऐसी साथ मीटिंग माथा हो, लगा एक दूसरे को करके उस हद तक डैमेज कर रहा है ये सब चीज़। उस सर्वशक्तिमान का सुना भी कैबिनेट मीटिंग से उठ के चले गए थे हाँ, सुभान उनको लेके रब्बियल समस्या है, आला उनको लेके कह इधर करके ये एहसास है सिफ्त कि को हमने गाना। इसको बहुत ज्यादा महत्व दे दिया और इसका और हमें जो जबरदस्त खामियाजा उठाना नमाज पड़ा। पढ़ते इस पढ़ते विधानसभा चुनाव में अकड़ गया, उसको limited उसने रखा गर्दन जाएगा, बहुत सीधी ज्यादा महत्व नहीं खड़ी दिया कर जाएगा। दी सीटें तो कम दी जाएंगी उसके और रोल ऊपर के रूप में रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग एक समझ में आती है बात शैतानी बातचीत से तबक कि डाला वो गया realization है कि हाँ लोकसभा में इसका और हमें वही खामियाजा भुगतना पड़ा है। शैतान जो अब अलग नहीं कर देंगे 6 करोड़ साल साथ रहेंगे साथ ही। हाँ रहेंगे साथ, वाहिद क्योंकि अल्लाह सीधे से की अलग कर देना वो ठीक पूजा है। करने वाला लेकिन दूसरी तरफ से उनको महत्व भुला उतना दिया ही गया जाएगा जितने के हकदार हैं। और वही ऐसे नहीं कयामत अजीत तक पवार खुद ही बापट बोल रहे हैं सबको भाई ये मुझे भुलाता या कोई रहेगा। ऐसा कोई मौका कारण दे दे तो मैं खुद ही चला जाऊं चाचा जी के ये पास। है गुस्ताखे रसूल सिचुएशन तो दोनों तरफ है, खासतौर पर तब जब ऐसी मोहब्बत हो जिसमें कोई दोनों को पता गाली हो कि नहीं एक है। दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है। ये तो एक बता समझ ही सकते हैं कि कहाँ ब्रांड जाती है, किस तरफ जाती कंपनी तो है, दोनों अगर एग्जिट हो जाए तो दोनों को बड़ा अच्छा संगठन रहेगा। है, लेकिन वो संघ situation है लगी ये कभी जो या ये पार्टी फैसला है हुआ कि सरकार या ने किया, जमात है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है। मदरसे के जब टीचरों की भारतीय तनख्वाह संविधान इसलिए important है लागू क्योंकि, हुआ अजीत तो पवार फाइनेंस बाबा मिनिस्टर अंबेडकर और ने उसी भी बैठक एक में जिसमें संदेश उठ के सुनाया बैठे, उसी बैठक में कहा जाता है ये फैसला कि हुआ। तुम बीजेपी क्यों करेगी ये फैसला? तो बीजेपी तो संगठन बहुत तो अजीब चीज है। हजारों बीजेपी के बना नेता लोगे, सामने एक बड़े नेता ने तो ये भी कहा कि मगर ये फैसला असल में हुआ नहीं है, संगठित ये नहीं कर प्रचारित ऐसे पाओगे। हो गया। वही तो आज उधर हजारों रिसीव संगठन नहीं जो हुआ है। बने हुए हैं, हालांकि हमने ये कहा था कि भाई अगर ऐसा जो था तो ये खंडन आना चाहिए था। मीडिया अगर गलत चला भी रही है तो आप खंडन कर देते हैं। वो क्यों नहीं हुआ? धर्म के नाम लेकिन पर एक बात अधर्म बहुत करके जिम्मेदारी के साथ कहा गया है अपनी कि अपनी ये जात नहीं हुआ है। जमात उससे का ये सीरियस बात झंडा समझ में आ रही है कि फहराएंगे uneasiness तो है। और हो सकता है कि दुनिया uneasiness को कवर अप करने के लिए कहा जा रहा होगा कि आपस ये में नहीं हुआ है, लड़ाएंगे। क्योंकि करवाया किसने सवाल ये और है। मेरी बट किताब बीजेपी के तो खुद नहीं मुताबिक प्रपोज करेगी ये करने के लिए। आखिरी संदेश अभी उन्होंने सुनाएंगे 10% सीटें रिजर्व करूंगा कि नाअहल की इक़्तिदा उनके तरफ से अपनी बलबंदी की है क्योंकि उनके मेरे लिए वो जरूरत दीन है। को दूसरी कुबरा तरफ कर बीजेपी के लिहाज से जो देगी, यानी जरूरत है उसमें ये अकुशल का नेतृत्व जबरदस्ती बाय फोर्स क्लैरिटी भी है। हाँ, बाय उनका नेम जो फोकस है वो ये है कि ओबीसी 346 कराएंगे ओबीसी के अंतर्गत जातियां उससे और धर्म को एससी और एसटी जन्म से के आसपास महाराष्ट्र
कास्ट में जातियां हैं उन पे जबरदस्त पहचानेंगे जो 5 डोमिनेंट कास्ट और कर्म की वजह से नीच बन जाएंगे,
इसलिए बिहार के दिनों में आपने देखा होगा नीट कि जो है वो इन्होंने कर्म बहुत से ज्यादा है, महाराष्ट्र जन्म से नॉर्थ ईस्ट का नहीं। व्यक्ति महाराष्ट्र में जा रहा है इनका मुकाबला करने के लिए और संविधान है, बहुत दलित हैं वो इस लोकसभा ईमान चुनाव है, में उन्होंने ही एक तरह से गीता, खेल ग्रंथ, पलटते हैं, बहुत कुरान। बड़ी भूमिका निभाई। और इतनी तादाद है उनकी। और रामदास अठावले के बारे में इस पर उनकी अमल कविताओं करें। को सुन के बहुत सारे लोग किसी से कुछ ना समझते डरें। हो, लेकिन महाराष्ट्र में और ग्राउंड से उनकी स्थिति अच्छी है, जैसा बीजेपी हरियाणा में बहुत अच्छे हुआ तरीके से जानती है, वैसा इसलिए रामदास महाराष्ट्र अठावले में का भी साथ होना वो पार्टी के लिहाज से फायदेमंद है। और पार्टी झारखंड में एकदम ना से करें। समझ में आ रहा है, जैसे मुंबई के विधानसभा मेरा के लिए, किसी छत्तीसगढ़ पार्टी विधानसभा है, विशेष, इसके लिए क्या अलग रणनीति होनी व्यक्ति चाहिए, विशेष, मराठवाड़ा के लिए क्या होनी चाहिए, विदर्भ के धर्म लिए क्या होनी विशेष चाहिए, सब रीजन वाइज के अजीत पवार क्वेश्चन से सेटल्ड है बीजेपी के खिलाफ साथ में एक रहना है, लेकिन शब्द इनको नहीं है, एक कन्फाइन करके रखा है। मगर जिसका कोई धर्म गुनाह नहीं, बेलज्जत वाली बात हो उसको गई। शर्म नहीं, गुनाह वही बेलज्जत। गुस्ताख रसूल है। जिसको कहते हैं कि दूसरा खत्म और किया, बुरा किया, उसे भी छोड़ जो दिया और बुरा किया। 30 जनवरी तो वो है अजीत पवार के साथ। 1948 लेके गलती कर चुके हैं, के बाद नहीं करना चाहते। राष्ट्रपिता लेकिन से बीजेपी की सबसे अच्छी स्थिति हे होगी राम हे कि राम पवार करने वाला तो गुड वो रिलेशंस जिसको कहते हैं, बेअसूल है। बीजेपी को उसका कोई दुख नहीं होगा। लेकिन वो और सवाल ये चाचा जी चाहते हैं क्या, अजीत पवार गौर चाहते हैं? सेवादी क्योंकि यहाँ अब उनका मन नहीं लग रहा होगा। विचार उनको ये रखता है वो यहाँ आए थे कि और हो जिस सकता है तरीके से मुख्यमंत्री बन जाऊं, कोई बद चांस अकीदा लग जाए। अब तो जिन्ना दूर ने तक उसकी कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए उनका जो है वो लक्ष्य तो पूरा होने वाला नहीं। और ये भी तय नहीं है कि चुनाव के बाद वो देश को तोड़ा किसी उसी सीएम भी तरीके से रहेंगे। देश को चुनाव तोड़ना के बाद चाहता है। देर हो सकती है। हाँ